पहला सवाल सुन। ऐसा क्या है जिसे इंसान एक बार खाता है तो दूसरी बार उसे खाना नहीं चाहता? अरे दुष्ट राक्षस, इसका सही जवाब धोखा है। जिस इंसान ने एक बार धोखा खा लिया है वो अपने जीवन में फिर कभी भी धोखा खाना नहीं चाहेगा। अरे ये क्या? इस युवक ने तो मेरे पहले सवाल का जवाब एकदम ठीक दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैं अपनी शर्त हार जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, मैं इससे और भी ज्यादा कठिन सवाल पूछता हूँ। क्या हुआ राक्षस, तू क्यों गहरी सोच में डूब गया? क्या तू अपने सारे सवाल भूल गया है? अरे नहीं नहीं युवक, चल अब मेरा दूसरा सवाल सुन। ऐसा क्या है जो पैदा होते ही आकाश में उड़ने लगता है? अरे राक्षस, इसका सही जवाब है धुआं, जो पैदा होते ही आकाश में उड़ने लगता है। अरे ये क्या? इसने तो दूसरा जवाब भी एकदम ठीक दिया है। इस बार मुझे इससे और भी ज्यादा कठिन सवाल पूछना होगा। अच्छा तो फिर मेरा तीसरा और अंतिम सवाल सुन। ऐसा क्या है जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है? राक्षस, इसका सही जवाब इंसान की उम्र होती है, जो एक बच्चे को एक न एक दिन जवान बना ही देती है तथा एक जवान को एक न एक दिन बूढ़ा जरूर बना देती है। राजकुमार के मुंह से यह बात सुनते ही राक्षस वापस कुएं के अंदर भाग खड़ा होता है। अच्छा बच्चू, खुद की बारी आई तो जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन मैं तुझे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार भी कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। हे भगवान, राजकुमार तो कुएं के अंदर चले गए, उनकी रक्षा करना भगवान। राजकुमार कुछ ही देर में उस राक्षस का सिर काटकर वापस कुएं से बाहर आ जाता है। फिर वे दोनों वापस राजमहल आ जाते हैं। राजकुमार ने उस राक्षस के सिर को एक कमरे में रख दिया और उसमें ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी माँ को दे दी। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी आप उस दरवाजे को मत खोलना। लेकिन बेटा, आखिर ऐसा क्या है इस दरवाजे के अंदर जो तुम इसे किसी और को दिखाना नहीं चाहते? माँ, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अब वह राजकुमार ही उस राज्य का राजा बन जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस कमरे के अंदर जिसे राजकुमार किसी को भी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आज उस चीज को जरूर देखूंगी। इतना सोचकर महारानी उस कमरे के पास जाती है और उसका ताला खोलकर उस कमरे के अंदर घुस जाती है। अरे, आखिर राजकुमार ने दरवाजा क्यों बंद किया था? यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अरे मूर्ख औरत, तू यहाँ पर किसे ढूंढ रही है? अरे, ये आवाज तो मेरे पति की लगती है। अजी, आप कहाँ हो? अरे पागल औरत, नीचे देख, नीचे। जैसे ही महारानी नीचे झुककर देखती है तो जमीन पर उसके पति का सिर पड़ा हुआ है, लेकिन वह सिर उसके पति का नहीं था। वह सिर तो उसी दुष्ट राक्षस का था। उस राक्षस ने उसके पति का रूप धारण कर लिया था। अजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपको किसने मारा है? अरे महारानी जी, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे पुत्र वीर मोहन ने ही मारा है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, और अब वो तुझे भी मारने की योजना बना रहा है। महाराज, अब मैं क्या करूं? जिसने आपको मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे महारानी सुनो, तुम आज चुपचाप जाकर लेट जाना और झूठ मूठ का बीमार होने का नाटक कर लेना। जब वो जीन तुम्हारा हाल खबर लेने के लिए आए तो तुम उसे अपनी बीमारी बताना और कहना कि तेरे पिता आज जीवित होते तो वो मेरे लिए मोर का पंख ले आते, जिन पंखों को मैं आग में भूनकर खाती और ठीक हो जाती। और हाँ, उससे कहना कि दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ पर उन मोरों का जोड़ा रहता है। महारानी ने वैसा ही किया जैसा उस दानव ने बताया था।
वह चुपचाप शांत होकर लेट जाती है। कुछ देर बाद ही राजकुमार अपनी माता के पास उनका हाल खबर लेने के लिए आता है। अरे माँ, आज अब इतना उदास होकर क्यों पड़ी हैं? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम जाकर अपना कार्य करो। अरे माँ, आप भी ना, क्या आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम हो सकता है मेरे लिए? बताइए ना माँ, आपको क्या कष्ट है? बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे माता जी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं अभी राज्य वैद्य को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वैद्य भी इसका उपचार नहीं कर पाते हैं। यदि आज तेरे पिता जीवित होते तो वे मेरे लिए उन दोनों मोरों के पंख लाकर दे देते और मैं ठीक हो जाती। लेकिन अफसोस है कि अब तेरे पिताजी जीवित नहीं हैं। अरे माँ, आप निराश क्यों होती है? मैं हूँ ना, मैं लाऊंगा आपके लिए उन दोनों मोरों के पंख। बस आप मुझे इतना बताइए कि वो दोनों मोर कहाँ पर रहते हैं? बेटा, यहाँ से दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उसी पेड़ पर वह मोर का जोड़ा रहता है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊँ। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ता है।